Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 2 भक्ति में कार्य। हमने अनेक प्रकार के योग तथा योगियों के नाम सुने हैं, किंतु भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि असली योगी वही है जिसने मेरे प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया है। कृष्ण घोषित करते हैं कि संन्यास तथा योग में कोई अंतर नहीं है। यह संन्यास मिति प्राह योर्ग त विधि पांडव न हस्तन यस्तम सदकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। भगवत गीता में 3 मुख्य प्रकार के योगों का वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। योग की पद्धतियों को एक सीढ़ी के अनुरूप माना जा सकता है। कोई पहले सीढ़ी पर हो सकता है तो कोई मध्य की सीढ़ी पर अथवा कोई सबसे ऊंची सीढ़ी पर तो कोई मध्य की सीढ़ी पर अथवा सबसे ऊंची सीढ़ी पर हो सकता है। जब कोई किन्हीं विशिष्ट स्तरों पर पहुंच जाता है तो उसे कर्म योगी, ज्ञान योगी इत्यादि कहा जाता है। प्रत्येक स्थिति में भगवत सेवा तो होती ही रहती है, भिन्नता केवल प्रगति के स्तर में होती है। अतः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे समझना चाहिए कि संन्यास तथा योग एक ही है, क्योंकि काम तथा भोग की इच्छा से मुक्त हुए बिना कोई ना तो योगी बन सकता है और ना ही सन्यासी। कुछ योगी हैं जो लाभ के लिए योग करते हैं, परंतु वह वास्तविक योग नहीं है। सभी कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। हम जो कुछ भी साधारण, श्रमिक, सन्यासी, योगी या दार्शनिक रूप में काम करें उसे कृष्ण भावनामृत में ही करना चाहिए। यदि हम कृष्ण की सेवा करने के विचार में मगन रहें तथा उसी भावना से क्रियाएं करें तो हम सन्यासी अर्थात योगी बन सकते हैं। योग पद्धति की सीढ़ियों पर पहला कदम रखने वालों के लिए कर्म करना अनिवार्य है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह योग का प्रारंभ करने जा रहा है अतः उसे कर्म करना बंद कर देना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को योगी बनने को कहते हैं, किंतु उसे युद्ध ना करने को कभी नहीं कहते। यह बिल्कुल विरोधी बात है। निश्चय ही कोई ये पूछ सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार योगी होने के साथ ही साथ एक योद्धा बन सकता है। योगाभ्यास के प्रति हमारी धारणा है टांगों को मोड़कर तथा अध खुली आंखों से नाक के अग्र भाग पर ताकते हुए आसन में बैठ जाना एवं इस प्रकार एकांत स्थान पर ध्यान लगाना। अतः यह कैसे हो सकता है कि कृष्ण अर्जुन से योगी बनने तथा साथ ही साथ एक भयंकर युद्ध में भाग लेने को भी कह रहे हो? यही भगवत गीता का रहस्य है। व्यक्ति योद्धा भी बना रह सकता है तथा साथ ही साथ उच्चतम योगी और उच्चतम सन्यासी भी। ऐसा कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति को केवल कृष्ण के लिए लड़ना चाहिए, कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, कृष्ण के लिए खाना चाहिए और कृष्ण के लिए सोना चाहिए तथा समस्त क्रियाओं को कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति उच्चतम योगी एवं उच्चतम सन्यासी बन सकता है। यही रहस्य है। भागवत गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग करना सिखाते हैं, किंतु अर्जुन इसे अत्यधिक कठिन कहकर अस्वीकार कर देता है। तो अर्जुन को महान योगी कैसे माना जा सकता है? यद्यपि कृष्ण अर्जुन को ध्यान पद्धति अस्वीकार करते हुए देख रहे थे, तथापि उन्होंने अर्जुन को सर्वोच्च योगी घोषित किया, क्योंकि तुम सदैव
मेरा चिंतन करते रहो। कृष्ण का चिंतन सारी योग पद्धतियों का सार है, चाहे वह हठ योग हो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यज्ञ या दान की कोई अन्य पद्धति हो। आत्मज्ञान हेतु समस्त प्रस्तावित क्रियाओं का अंत कृष्ण भावना या कृष्ण के सतत चिंतन में ही होता है। मानव जीवन की यथार्थ सिद्धि समस्त प्रकार की क्रियाएं करते हुए सदैव कृष्ण भावना में रहने तथा सदैव कृष्ण के प्रति जागरूक रहने में ही निहित है। प्रारंभिक स्तर पर व्यक्ति को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करने का परामर्श दिया जाता है। व्यक्ति को सदैव कोई न कोई कर्तव्य अथवा नियुक्ति खोजने रहना चाहिए, क्योंकि क्षण भर को भी खाली रहनी बुरी नीति है। ऐसी नियुक्तियों द्वारा जब वह वास्तविक प्रगति करता है तो वह भले ही शारीरिक रूप से भले ही कार्य न कर रहा हो, किंतु अपने अंतर में सदैव कृष्ण के चिंतन से नियुक्त रहता है। फिर भी प्रारंभिक स्तर में व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने का परामर्श दिया जाता है। कृष्ण की सेवा में व्यक्ति विविध प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य इच्छुक भक्तों को इन क्रियाओं में मार्गदर्शित करने में सहायक होता है। कृष्ण भावना में कार्य करने वालों के लिए कृष्ण की सेवा हेतु दिन में पर्याप्त घंटे भी नहीं मिलते। वहाँ सदैव क्रियाएं हैं, रात दिन नियुक्तियां हैं, जिसे कृष्ण भावनामृत के साधक बड़े आनंद पूर्वक करते हैं। यही वास्तविक सुख का स्तर है। कृष्ण के लिए सदैव व्यस्त रहना तथा संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैलाना। भौतिक जगत में यदि कोई हर समय कार्य करे तो वह बहुत थक सकता है, परंतु यदि कोई कृष्ण भावना में कार्य करे तो वह कृष्ण का जप करने तथा दिन में 24 घंटे भक्ति मूलक कार्यों में संलग्न रहने के उपरांत भी थकता नहीं है। किंतु यदि हम जड़ संसारी ध्वनि की तरंगों को झंकृत करें तो हम शीघ्र ही प्रस्तुत हो जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर थकने का प्रश्न ही नहीं उठता। आध्यात्मिक स्तर परम पूर्ण है। भौतिक जगत में हर कोई इंद्रिय तृप्ति हेतु कार्यशील है। भौतिक जगत में अपने परिश्रम के लाभों का उपयोग निज इंद्रिय तृप्ति में ही होता है, किंतु एक यथार्थ योगी ऐसे लाभों की इच्छा नहीं करता। अतः कृष्ण के अतिरिक्त उसकी अन्य इच्छा नहीं होती एवं कृष्ण तो पहले से ही वहाँ होते हैं।